नमस्ते। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं तो ये खबर सुन लीजिए, और अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरा भी दिलचस्पी रखते हैं तब भी ये खबर सुन लीजिए, क्योंकि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम आप बीते एक दिन से लगातार ट्रेंडिंग करते हुए देख रहे हैं। आज खास तौर पर सबसे ज्यादा देखते हुए नजर आ रहे हैं यूपी में। खास तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा ऐलान करने जा रही है जिससे महाराजगंज के भाजपा समर्थक उन सभी लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भी दिलचस्पी रख रहा है उसकी अब धड़कनें तेज हो रही हैं। आने वाले 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने जा रही है। कौन होगा आखिर भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का? 2027 में चुनाव होने वाले हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी आखिर किसको ये कमान देने जा रही है? अभी तक जो सोर्सेज से खबरें निकलकर सामने आ रही है वो नाम सबसे आगे पंकज चौधरी का चल रहा है। बताया भी जा रहा है कि सुबह से ही जिस तरीके से उन्हें शुभकामनाओं का तांता लगता हुआ दिख रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और जो हमारे भी सोर्सेस हैं उनसे भी ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि खास तौर पर अब पंकज चौधरी को जो नेतृत्व है वो दिया जा चुका है, लेकिन औपचारिकता केवल बाकी है। ये तमाम लेखों में भी देखने को मिल रहे हैं। वहां के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं वो भी लगातार जो है इस बात की चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो अंदरूनी लोग हैं, यानी कि जिसका ताल्लुक लगातार अमित शाह से देखा गया है, वो भी कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि अब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जो भारत सरकार के मंत्री हैं, एक बार फिर से एक बड़ा कमान दिया जा रहा है। पंकज चौधरी को ये बड़ा कमान क्यों दिया जा रहा है, इसके बारे में हम जरा सा बात करेंगे। पंकज चौधरी एक चौधरी ब्रांड वाले नेता हैं, यानी कि चौधरी यानी एक कुर्मी नेता जिसका ओबीसी से कनेक्शन होता है, और ओबीसी का जो वोट है वो कहीं ना कहीं इनको अपनी तरफ आकर्षित करता हुआ नजर आएगा। इसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान रखते हुए एक बड़ी चाल चली है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और आने वाले समय में इसका फायदा भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। एक दूसरी बात यह कि पंकज चौधरी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई एलिगेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एकदम साफ सुथरा चेहरा आपको देखने को मिलेगा। भारत की राजनीति में अमित शाह ने इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा की थी कि भारत की राजनीति में ऐसा सांसद आप खोजते रह जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। जब उनका दौरा हुआ था तो इस तरीके से बताया भी जाता है कि अमित शाह से उनके जो सीधे कनेक्शंस हैं वो भी देखे जाते हैं। मोदी भी गोरखपुर के उनके घर में गए थे, और करीब 200 मीटर वो पैदल चलकर गए थे। उनके सकरे रास्ते होने की वजह से उनके घर पर उनकी कार नहीं पहुंच पाई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री खुद जो है वो पैदल है वो पंकज चौधरी के घर पे गए थे। तो जो ये रिलेशन दिखाता है अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंकज चौधरी का, उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वोटर्स को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए जानी जाती है, उसका भी कहीं ना कहीं एक शानदार आपको उदाहरण देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अब धीरे धीरे जो है वो रणनीतियां तय होने लगी हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना अलग अगला कदम रखेगी वो भी कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन महाराजगंज के लोगों में अब खासा उत्साह देखा जा रहा है पंकज चौधरी के। ये जो तमाम अलग अलग सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं कि अब वो प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, बताया भी जा रहा है कि औपचारिकता केवल बाकी है, वो प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। फिलहाल इसकी पुष्टि अभी नहीं की जा रही है। जो ये खबर पूरी तरीके से निकल कर सामने आएगी, यानी कि जब आधिकारिक इसकी घोषणा हो जाएगी, तब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर पंकज चौधरी को क्यों ये इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा नेतृत्व दिया जा रहा है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो हमारे अंदर के सोर्सेस ये बता रहे हैं कि कुछ लोग महाराजगंज से अब लखनऊ के लिए भी, यानी कि केंद्रीय मंत्री के पंकज चौधरी जी के जो भी समर्थक हैं, अब वो लखनऊ भी पहुंच चुके हैं। ज्यों ही आधिकारिक रूप से इनकी घोषणा हो जाएगी, नाम की घोषणा हो जाएगी और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इनका नाम घोषित कर दिया जाएगा, तुरंत ही जो खुशियों का लहर है वो कहीं ना कहीं महाराजगंज के जो भाजपा समर्थक है उनके बीच दौड़ जाएगा। ये खबर कहीं ना कहीं महाराजगंज से लेकर पूरा उत्तर प्रदेश के लिए और राजनीति में जो भी दिलचस्पी रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के 2027 के चुनाव को किस तरफ देखते हैं उसकी जानकारी रखना चाहते हैं, उनके दिल की धड़कन अब तेज हो गई है। इस पर आप क्या समझते हैं, हमें बताने की कोशिश करिए। जो इस पर आधिकारिक सूचना आती है हम आपसे तुरंत जुड़ेंगे।